हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। तो आज बात कर ले रहे हैं अपनी एक क्लास, अपनी विशेष क्लास है जो कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो इस क्लास अपनी सब्जेक्ट है अपना नदियों किनारे बसे भारतीय शहर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे बात कर लें अपने यहाँ से देख लेंगे। तो अपना जो वाराणसी है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोगों को क्लियर हो चुकी। इस तरफ हमने शेयर लेकर रखे और इस तरफ आप लोगों को थोड़ी चीज़ लेकर रखी। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी, इधर देखेंगे अपने आगरा और इधर नदी अपनी यमुना, फिर अपना हैदराबाद, फिर अपना मूसी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपना हैदराबाद तक हो चुका अपना मूसी। और फिर अपना नेक्स्ट अपना है, आप लोग इन्हें अच्छी तरीक़ा से याद कर लें क्योंकि इसी से संबंधित अपने क्वेश्चन लाए हैं। तो ये मान लीजिए आप मॉक टेस्ट की तरह इन्हें पढ़ना है। जैसे पढ़ लिया आप लोगों ने और उसके तुरंत बाद आप लोगों को आंसर देना है। तो हैदराबाद आप लोगों ने याद रखना है, साबरमती नदी के किनारे यहाँ से गांधी जी ने यात्रा शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे सूरत आप लोगों को पता ही है। सूरत का काज फेमस है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आप लोगों का इधर देखेंगे कटक। तो जी वेरी इम्पोर्टेंट है, महानदी पे। ठीक है, तो वाराणसी आगरा और हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को क्लियर हो चुकी है आप लोगों। यमुना है, वाराणसी गंगा है क्यों यूपी है, और हैदराबाद अपना मूसी, और अहमदाबाद साबरमती, और सूरत ताप्ती। ये आप लोगों को नाम याद रखना है। ताप्ती क्यों, सूरत देख के ज़्यादातर साबरमती पे चले जाते हैं। ठीक है, और फिर अपना कटक। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाए, नेक्स्ट नाम आप लोगों का याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपनी लुधियाना, जो अपनी सतलुज नदी, और विजयवाड़ा कृष्णा नदी, और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद आप लोगों को बताना है कौन सी जगह पर। तो आप लोगों को बस मेरी क्लास पे बिल्कुल आप लोगों को छुट्टी मिलेगी, पर आप लोगों को बस विषय क्लियर हो चुके कि किस तरीक़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो चलो अब बात कर लें नेक्स्ट, जिनके क्वेश्चन किस तरीक़े से पूछ लिए जाएंगे आपसे, उनके बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ अच्छी तरीक़ा से समझें और देखें। हमने टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन आप लोगों को इस तरीके से दिए जाएंगे, गंगा यमुना चंबल गोमती। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है आप लोगों को बताना है। ठीक है, फिर अपनी हैदराबाद बता चुके थे, हैदराबाद अपनी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है जी, हमें याद है, आप लोगों को याद हो चुका होगा। कटक अपना महा नदी के किनारे। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। क्लियर, और नासिक अपना क्लियर नहीं है, पर आप लोग फिर से देखेंगे ऊपर चल के। नासिक इसमें शायद बता नहीं गया। ठीक है, तो आप लोगों को जे अपने हिसाब से लगाने हैं उत्तर। तो नासिक जो आप लोगों का जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नाम हमें पता नहीं है। ठीक है, तो नासिक आप लोगों को, नासिक महाराष्ट्र हो सकता है महानदी किनारे, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हम गलत नहीं बताना चाहते, क्लियर, जितना हमें पता है उतना ही बताएंगे। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, अब आप लोगों को पता ही है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद किस नदी किनारे है, इसको तो आप लोगों को पता ही है। अहमदाबाद किस नदी किनारे है, फिर से चल रहा है अपना ऊपर, अहमदाबाद साबरमती। क्लियर, तो जी पूछा जा रहा है आप लोगों से और इसको आप लोगों को बताना है अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद अपनी साबरमती। नेक्स्ट जमशेदपुर, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ आप लोगों को बताना है। लखनऊ अपना
बद्रीनाथ किस नदी किनारे बसा हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताने होंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से आप लोग बताने। सूरत ताप्ती का साबरमती। ठीक है, विजयवाड़ा जे कृष्णा गोदावरी जो साउथ की नदियाँ हैं, आप लोगों को ये भी बताने। नेक्स्ट श्री रंगापट्टनम किस नदी किनारे बसा हुआ है। कोटा किस नदी किनारे बसा हुआ। और डिगबोई किस नदी किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र जाएंगे, मानस लोहित। ठीक है, जबलपुर जबलपुर का जा जबलपुर नर्मदा आप चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हरिद्वार किस नदी किनारे बसा हुआ। तो जा का अपना हरिद्वार का जा। ठीक है, अगली क्लास में का आप लोगों का उनके साथ आंसर लिख के लिए आएंगे, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो पाएगा। बस हमने आज PDF लगा ली थी, गेयर देखें। चलो नेक्स्ट देखेंगे आप लोगों का गया किस नदी किनारे बसा हुआ है और पाणजी किस नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने जो 20 क्वेश्चन देख रखे हैं, तो आप लोग बस समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। अगर याद नहीं है तो बन नहीं पाएगा, सीधी बात तो है। और इस तरीक़े से अगर कोई PCS एग्ज़ाम है, मान लीजिए आप लोगों का PCS एग्ज़ाम है अपना, PCS वाले एग्ज़ाम अपने जो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीक़े से बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक दिन ने जिला ले ला अपना जबलपुर, दूसरा ले ला मैंने कोटा, तीसरा ले ला। इस तरीक़ा से 4 इस तरफ लिख लाए ऑप्शन में और 4 उसके आंसर उस तरफ लिख लाए। और आप लोगों से पूछेंगे कि इनको मैचिंग कीजिए। तो जिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है और डिफिकल्ट बन जाता है, एक क्वेश्चन में आप लोगों से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन की वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है। क्लियर हो चुका है आप लोगों को। तो बस ये छोटी सी क्लास थी, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं भाई जितेंद्र सिंह के नाम से आप लोग। ठीक है, इससे आप लोगों को हमारे और क्लासें अपनी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग SSC की आप लोग समझ पा रहे हैं वर्तमान में क्या हालत चल रही है कि एग्ज़ाम सेंटर में नकल की वजह से और बहुत सी समस्याएं हैं। ठीक है, तो समस्या को छोड़ते हुए आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि समय रुकेगा नहीं। और जिस सब परीक्षा के कैंसिल हो रही हैं उन्हें री एग्ज़ाम करवाए जाएंगे दोबारा से। तो 10 मिनट शो के तहत आप लोगों से और हमने जल्दी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को ख़त्म कर भी कहा जाए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप लोगों को PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहीं से वीडियो के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।